दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिस बात को लेकर चर्चा पहले दबे ज़ुबान में की जा रही थी, अब इसका शोर चारों तरफ होने लगा है। अब हमारे देश के पास सिर्फ 20 से 25 दिन का तेल बचा है। कहा जा रहा है आने वाले दिनों में ना तो तेल मिल पाएगा और ना ही गैस मिल पाएगा, और देश के पास जो कुछ भी स्टॉक बचा हुआ है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। यानी आने वाले दिनों में आम आदमी की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, आपसे खबरें छुपाई जा रही हैं। टीवी मीडिया आपसे खबरें छुपा रहा है। जो खबरें चीख चीख कर टीवी मीडिया को पूरे देश को बतानी चाहिए, आगाह करना चाहिए देश की जनता को, आम आदमी को, टीवी मीडिया इस मामले में भी नकारा साबित हुआ। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई आने वाले दिनों में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में आग लगने वाली है? दोस्तों, ये खबर इस समय जंगल में आग की तरह फैल चुकी है कि आने वाले दिनों में अब जो पेट्रोल है, डीजल है, वो 150 से 200 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? ईरान इजराइल युद्ध के बीच अब आम आदमी को ये चिंता सताने लगी है कि कहीं वो घरों में कैद ना हो जाए, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो मिलेगा नहीं, गाड़ियाँ घर में खड़ी करनी पड़ेंगी और उसके बाद क्या होगा? सब घरों में कैद हो जाएंगे। तो इस पूरी खबर में कितनी सच्चाई है दोस्तों, आज हम इस पर विस्तार से आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप ये खबर समझ जाएंगे तो आप जागरूक भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि भारत के पास तेल का स्टॉक कितना है। अभी अभी खबर आई है कि भारत के पास अब 20 से 25 दिनों का तेल स्टॉक बचा हुआ है। ये हर तरफ खबर फैलाई जा रही है, हर तरफ खबरें चर्चा में है, सोशल मीडिया पर भी, टीवी मीडिया पर भी, अखबारों में भी, हर तरफ ये खबर चर्चा में है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत के पास तेल का स्टॉक कहाँ कहाँ रहता है। देखिए, भारत का जो स्टॉक है इस समय 3 जगहों पर इकट्ठा किया जाता है। 3 जगहों पर कौन कौन सा? एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी जो आपातकालीन तेल भंडार है, उसमें इसे रखा जाता है, और दूसरा रिफाइनरी स्टॉक है, और तीसरा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, चाहे वो IOC हो, BPCL हो, HPCL हो, इनका जो स्टॉक है। तो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कुल 75 दिन का स्टॉक रहता है। ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को, और इस युद्ध के शुरू होने से बहुत पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बाकायदा संसद में इस बात को लेकर जानकारी दी थी कि भारत के पास सिर्फ 70 दिनों का स्टॉक है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ऑफिशियल खबर, कहा जा रहा है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। अगर ऐसा है तो फिर जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिसके पास पैसा रहेगा उसी को तेल मिलेगा, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये समस्या आई क्यों? दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि भारत खाड़ी देशों से तेल का आयात करता है। हमारे देश में तेल का उत्पादन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए हमारा देश तेल का आयात खाड़ी देशों से करता है, खास तौर से ओमान, कतर, इराक, इन देशों से भारत तेल का आयात करता है। लेकिन अब समस्या इसलिए आ गई क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ईरान ने उस जल डमरू मध्य को, उस जल मार्ग को ब्लॉक कर दिया है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो 33 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, और 130 किलोमीटर ये पूरा इसकी लंबाई बताई जा रही है। लेकिन अब ईरान ने इसे बंद कर दिया है, क्योंकि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। हालांकि ईरान ने शर्तों के साथ ये मार्ग खोलना शुरू कर दिया है। चीन के लिए ईरान ने ये मार्ग खोल दिया है, लेकिन अभी भारत के करीब 40 तेल से भरे जहाज़ वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोशिश की जा रही है, इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। मोदी सरकार इसको लेकर क्या प्रयास कर रही है, इसको लेकर कोई ठोस कदम अभी तक कहा जा रहा नहीं उठाए गए हैं, और जो भी कोशिश हो भी रही है तो वो फिलहाल नाकाफ़ी है। इस बीच अमेरिका ने हमारे देश में हस्तक्षेप कर दिया है। अमेरिका ने एक ऑर्डर जारी करके कह दिया है कि भारत में चूंकि अभी तेल का स्टॉक बचा नहीं है या ख़त्म हो रहा है,
इसलिए हम भारत को 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीदने की मोहलत दे रहे हैं। भाई ये अमेरिका कौन होता है मोहलत देने वाला? क्या अमेरिका हमें बताएगा कि हम किस देश से तेल खरीदें, किस देश से नहीं खरीदेंगे? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक सहेंगे अपमान? अमेरिका ने अरब सागर में हमारे मेहमान जहाज़ जो कि ईरान से युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए आया था उसे मार गिराया, तब भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, प्रधानमंत्री ने उस पर भी मुंह नहीं खोला। और अब अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक ऑर्डर जारी करके कह दिया है कि भारत 30 दिनों के लिए रूस से तेल खरीद सकता है। अरे हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं, हम अपने फैसले खुद लेना जानते हैं। अमेरिका यहाँ क्यों दखल दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई सारे सवाल, गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री ने देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया? ये सबसे बड़ा सवाल इस समय उठाया जा रहा है विपक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने देश को फिर से औपनिवेशिक काल में धकेल दिया है, अमेरिका का गुलाम बना दिया है। अमेरिका जो ऑर्डर देता है हमें मानना पड़ता है। इतना डरपोक, इतना कायर, इतना कमज़ोर पीएम इससे पहले देश को कभी नहीं मिला था जो अभी है हमारे पास। कहा तो ये जा रहा है कि अगर ऐसे प्रधानमंत्री 1974-75 में होते तो अब तक हम परमाणु संपन्न देश भी नहीं बन पाते। इंदिरा गांधी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय दिया जा रहा है कि शुक्र है कि हमारे पास इंदिरा गांधी जी जैसे आयरन लेडी और अटल बिहारी जैसा प्रधानमंत्री था, जिसकी वजह से आज हम परमाणु संपन्न देश हैं। पूरी दुनिया में हमारी धाक है। विदेश नीति शानदार बनाई थी नेहरू जी ने, उस नीति को भी इस सरकार ने रौंदने का काम किया है। कहीं भी कोई नीति फॉलो नहीं की जा रही है। पड़ोसी देश से कोई अच्छे रिश्ते भी नहीं रहे। कहने को तो ये खुद को विश्व गुरु कहते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये चेला बन के रह गए हैं। चेला भी नहीं, गुरु घंटाल बनकर रह गए हैं। इस तरह के आरोप भी प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं। तो अब 24 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। कैसे पूरा होगा 75 दिन का स्टॉक? हमारे देश के पास हमेशा 75 दिन का स्टॉक रहना चाहिए और तेल की आपूर्ति होती रहनी चाहिए। अगर ये सरकार ईरान से रिक्वेस्ट करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दीजिए हमारे लिए, तो कुछ हो सकता है। लेकिन शर्तों के साथ अभी ईरान ऐसा काम कर रहा है। जो उसके समर्थन में आते हैं, कहना पड़ता है कि हम जो युद्ध चल रहा है ये युद्ध खतरनाक है, इजराइल गलत कर रहा है, हम ईरान के साथ हैं और इजराइल तुरंत युद्ध रोके, अमेरिका तुरंत युद्ध रोके। युद्ध मानवता के लिए खतरा है, शांति के लिए खतरा है, इसलिए ये युद्ध रोके। इस तरह की एक अपील करनी पड़ती है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं की गई है। जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना ज़्यादा हमारे देश को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पूरा देश तेल पर निर्भर है। सबके पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कार है। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, खासतौर से तेल और गैस पर इसका असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में तेल महंगा हो सकता है, गैस महंगा हो सकता है और उसके बाद मिलेगा भी नहीं किसी को। ऐसे हालात फिलहाल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने अपनी टंकी नहीं फुल कराई अपने कार या मोटरसाइकिल की, तो ज़रूर जाकर आज या कल में ये काम कर लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में पेट्रोल पंप भी बंद हो जाए। क्योंकि तेल रहेगा नहीं, गैस रहेगा नहीं, तो पेट्रोल पंप भी बंद हो जाएगा। तो ये खबर जनहित में जारी है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। देश की जो सच्चाई है उसे देश के नागरिकों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। आपने क्या टंकी फुल